सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू की और अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही बदल दिया और उसके बाद भाजपा के भीतर खलबली मच गई है और यही कारण है कि अब बिहार में डेरा डालने अमित शाह आ रहे हैं। क्या है पूरी प्लानिंग, किस मुद्दे पर यहाँ बात होगी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी, इसी सब मुद्दों पर हम करेंगे बात। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। गुजरात में उन्होंने ऐलान किया था कि वो विधानसभा चुनाव में बिहार में डेरा डालेंगे। क्या वही वो डेरा डालने बिहार आ रहे हैं या कोई और मकसद है? देखिए वंदना जी, बड़ी बेचैनी है भाजपा में और भाजपा से ज़्यादा बेचैनी जनता दल यूनाइटेड में है जी। 2 दिन का दौरा 29 तारीख और 30 तारीख इसी महीने के अमित शाह बिहार में है। मतलब समझिए, जिस डेरा डालने वाली बात आप कर रहे हैं, बस डेरा डालने वाली ये स्थिति है जी। सारे सांसदों को, सारे विधायकों को बुला लिया दिल्ली, पटना तलब है कि आपको मीटिंग में रहना है। कोर कमेटी की बैठक होगी। एक ही लाइन का सूत्र है, अमित शाह जो नारा देने जा रहे हैं, जीतो या जाओ, या तो जीतो या फिर बाहर निकलो। इसीलिए बेचैनी भाजपा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं अप्रैल महीने में और उसके पहले अमित शाह का बिहार आना, इतनी जल्दीबाजी करना, क्या वजह हो सकती है? क्या कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदला? कांग्रेस की तैयारी चल रही है, एक तरफ यात्रा कन्हैया कुमार की, दूसरी तरफ अध्यक्ष का बदलना। ऐसे में क्या अब भाजपा ये समझ रही है कि वो पीछे हो रही है चुनाव की तैयारी को लेकर? नहीं, भाजपा पीछे नहीं हो रही है। अभी कांग्रेस और आरजेडी से कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी आपस में ही लड़ रही है कि कौन ज्यादा आगे, कौन ज्यादा मजबूत। अभी लड़ाई तो एनडीए के भीतर है। अभी बाहर ये लोग देख आ रहे हैं। बाहर के बारे में तो ये लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम का चेहरा ये होंगे, ये सीएम होंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने कैबिनेट भी बना लिया हो। वो तो कोई चुनौती मान ही नहीं रहे कि महागठबंधन की तरफ से हमको कोई चुनौती है। अभी एनडीए के भीतर ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जदयू और भाजपा में क्या सीट शेयरिंग को लेकर टकरार जारी है? देखिए, अमित शाह के आने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। अगर कोर कमेटी की भी बैठक हो रही है, सांसदों की भी बैठक हो रही है, विधायकों की भी बैठक हो रही है, तो अमित शाह सबसे फीडबैक लेंगे। क्या करना है उनके दिमाग में सेट है। लेकिन जो सीट बंटवारे की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो सोर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि 2 दिनों की यात्रा पर है तो हो सकता है उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हो और सीट बंटवारे पर एक प्रारंभिक बातचीत नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों हाई लेवल पर हो। जो सेकेंड लेवल के लोग तो कर ही रहे हैं, जो करना कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मंच पर बड़े नेताओं के बीच, 2 नेताओं के बीच सीट शेयरिंग की प्रारंभिक बातचीत पटना में हो सकती है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में। इसकी पुष्टि होनी है। लेकिन 2 दिन जो अमित शाह का बिहार में गुजरेगा, 48 घंटे में अमित शाह बिहार चुनाव की पूरी पटकथा लिखकर दिल्ली जाएंगे। जी, कुछ नेता भाजपा छोड़ भी रहे हैं, तो क्या ये भी वजह है कि भाजपा को ये डर सता रहा है कि एनडीए के भीतर एक तो जदयू और भाजपा के बीच जलपन चल रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और दूसरी ये भी वजह है कि क्या कोई टूट ना हो, कोई पार्टी छोड़कर कहीं और ना जाए, ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, जो लोग बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं, आप नवादा की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो तो मान लिया कि संगठन को लेकर नाराजगी है, वो इशू नहीं है। इशू है कि भारतीय जनता पार्टी 25 का चुनाव किन शर्तों पर लड़ेगी जेडीयू के साथ, और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी और भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। ये 3 कोर इशू अमित शाह यहाँ डिस्कस करेंगे। जदयू को कैसे कट टू साइज किया जाए, इस पर भी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, लोग करेंगे आपस में। मतलब जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा से सीएम बन सकता है, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। क्या इसी रणनीति पर काम किया जाएगा? क्या यही रणनीति तैयार करनी अमित शाह बिहार आ रहे हैं और मीटिंग में ये तय होगा कि अगर एनडीए जीतती है तो भाजपा से कौन चेहरा आगे जाएगा सीएम के लिए? देखिए, चुनावी बिगुल फूकने आ रहे हैं। देखिए, अगर सीधी भाषा में कहिएगा वंदना जी, तो
25 के चुनाव का चुनावी बिगुल फूकने अमित शाह आ रहे हैं। जी। अगर अपने पूरे पार्टी के सांसदों को और विधायकों को वो बुला रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं, तो एक ही मंत्र वो देंगे जिसकी हमने चर्चा की है, जीतो या जाओ। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी। टर्म कंडीशन अमित शाह तय करेंगे, नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, ये भी अमित शाह सोच के आ रहे हैं। मीटिंग होगी सीट बंटवारे पर, कहा जा रहा है कि अब 125 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, केवल 75 सीट 80 सीट दे सकती है जनता दल यूनाइटेड को। तो सर नीतीश कुमार तो नहीं मानेंगे? यही इसी के पंचायत के लिए तो आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में वो कॉम्प्रोमाइज वही चीज है वंदना जी, उसी की पंचायत के लिए तो ये सब मीटिंग हो रही है। कोर कमेटी की बैठक, विधायकों के साथ बैठक, बड़े नेताओं के साथ बैठक, फिर नीतीश कुमार के साथ बैठक, इसी का तो समाधान पंचायत होना है कि करना क्या है 25 के चुनाव में, क्लियर करिए। ये इसी की पटकथा तो लिखी जाएगी, ये स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और अमित शाह अपने हिसाब से इस स्क्रिप्ट को लिखाएंगे, इसीलिए डेरा डालने वाली बात हो रही है। तो क्या ये दिल्ली चुनाव के बाद जो मजबूती भाजपा को मिली है, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से बड़े भाई के रोल में भाजपा सामने आई है, ऐसे में क्या यही सब का असर है कि अब सीट शेयरिंग में भी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उनके मन मर्जी के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, भाजपा जो चाहेगी वही होगा? एकदम, इसमें तो कोई दो मत थोड़ी है कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद जो है भाजपा का मनोबल एकदम हाई है, एकदम जोश एकदम पीक पर है, और बिहार का चुनाव वो इसी अंदाज में लड़ेगी, क्योंकि आगे उसको फिर असम का चुनाव देखना है, बंगाल का चुनाव है, मैसेज बिहार से लेके जाना है, असम में भी और बंगाल में। तो यहाँ पर तो बहुत एकदम एग्रेसिव बैटिंग अमित शाह करने वाले हैं, कोई इसमें सिंगल रन और डबल रन की गुंजाइश नहीं है, चौका छक्का मारना है, जीतो या जाओ, सीधा सीधा। अमित शाह का बिहार आना नीतीश कुमार के लिए एक सर का दर्द बन सकता है? एकदम बन गया, जिस दिन तारीख तय हो गई 29 और 30 सिर दर्द बना हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार में रणनीति तैयार होगी, आगे चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर भी मीटिंग की जाएगी, और उसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को कितनी सीट देने की बात की जाती है, और उसके बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या होता है। बाकी अमित शाह बिहार आएंगे, उससे जुड़ी कोई और नई जानकारी सामने आएगी, वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।